नमस्ते मास्टर्स। आत्मबंधन। आभार। ध्यान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हमें ध्यान की यात्रा पर ले जाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शैलेश सर। सर, आत्मबंधन आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सभी ध्यानी लोगों का स्वागत करता हूं। अभिनंदन, आत्मबंधन सभी को। तो हम शुरू करते हैं आज की ये यात्रा। पहले कुछ देर ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ी देर चर्चा करेंगे। तो अभी सभी लोग, आप लोग ध्यान से जुड़े हैं तो आनापानसति ध्यान का बेसिक आपको अभी मालूम है। तो हम सभी आनापानसति ध्यान करेंगे आज, और उसके लिए सब लोग एक आरामदायक स्थिति में आ जाएं, एकदम रिलैक्स्ड, बिल्कुल शरीर जो है आसानी से बैठ सके कुछ देर, इतना आराम रहना चाहिए। तो आराम की स्थिति में सब लोग आ जाएं। जो लोग जमीन पे बैठे हैं वो लोग सुखासन में बैठ जाएं, और जो लोग चेयर में बैठे हैं पैरों को ऐसे क्रॉस कर लें, ऐसे नीचे, और हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं धीरे धीरे, और इसको अपना आसानी से बिल्कुल सहज स्थिति में गोदी में रख लें अपनी, और शरीर को स्थिर करें धीरे धीरे। शरीर को कुछ देर के लिए बिल्कुल ऐसा रखें कि हिले नहीं, एकदम स्थिर रहे। और आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे बिल्कुल। बाहर जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। इस समय हमें उसके बारे में कोई चिंता नहीं करनी। पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आएंगे, अपनी सारी चेतना को समेट लीजिए वापस। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे अंदर, धीरे धीरे और गहराई तक सांस खींचिए, और एकदम से छोड़ दीजिए और शरीर को ढीला छोड़ते जाइए। जैसे जैसे सांस छोड़ें शरीर को ढीला छोड़ दें एकदम से। एक बार और सांस खींचते हैं, एंड रिलीज। लास्ट, तीसरी बार। एंड रिलीज कंप्लीटली, पूरी तरह से रिलीज कर दीजिए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। हम सब धरती माँ की गोद में बैठे हैं। धरती माँ हमें कहीं नहीं गिरने देंगी। बिल्कुल ढीला छोड़ सकते हैं शरीर को। पीठ को सीधा रखने की कोशिश कीजिए कि पीछे सहारा ना लगाएं, टेका ना लगाएं। वैसे कोई तनाव नहीं होना चाहिए पीठ में, रिलैक्स होनी चाहिए, लेकिन सीधी खड़ी रहे पीठ बिना सहारे के। अब ध्यान को अपने धीरे धीरे अपनी सांसों पर लेकर आए। देखें अपनी सांसों को, कैसे हर सांस भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, बिल्कुल बिना कोई उथल पुथल किए, चुपचाप से अपना काम करती रहती है। कितना सॉफ्टली हमारे शरीर में आती है और उतनी ही सॉफ्टनेस से बाहर चली जाती। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करते जाएंगे।
जैसे जैसे हम सांस लेते जा रहे हैं, हर सांस के साथ हमारा ध्यान और गहरा होता जा रहा है। ध्यान पूरे समय अपनी सुंदर, सरल, सॉफ्ट, नेचुरल सांसों पर रखेंगे। मन में विचार भी आएंगे। विचारों को रोकना नहीं है, विचारों से उलझना नहीं है। विचार आएंगे, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आने दीजिए, जैसे आते हैं वैसे ही चले भी जाएंगे। उन पर ध्यान नहीं देना है। जब जब मन भटके, ध्यान को वापस अपनी सांसों पर लेकर आ जाए। अपनी सुंदर, सरल, सहज सांसों को देखें, दोस्ती करें उनके साथ। जानने की कोशिश करें, क्या कह रही हैं सांसें हमारी आज, इस समय क्या बता रही हैं। मन को शांत करते जाएंगे, धीरे धीरे मन और शांत और शांत। जैसे जैसे हम शांत होते जा रहे हैं, ध्यान गहरा होता जा रहा है। विचारों की माला भी धीमी पड़ती जाएगी। मन को इस मधुर संगीत के साथ झूमने दीजिए। संगीत के साथ एकात्म स्थापित कीजिए, रेजोनेट कीजिए इसी संगीत के साथ, इसकी वाइब्रेशन के साथ। इसमें छिपी हुई जो सुख की अनुभूति है, उसका अनुभव कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये यमुना के किनारे वृंदावन में कान्हा की मधुर बांसुरी सुन रहे हैं हम। बांसुरी की धुन पूरी तरह प्रेम से लिप्त है, हमारे कानों के थ्रू हमारे हृदय तक उतर रही, हृदय की गहराई तक पहुंच रही है ये प्रेम की वाणी। पूरी तरह भीतर आ जाने दीजिए इसे। अपने शरीर के हर एक कण तक पहुंचाइए इस प्रेम की ऊर्जा को।
पैरों में महसूस करिए, पैरों की उंगलियों पे महसूस कीजिए, वहां तक पहुंच रही है ये ऊर्जा। पैरों के तलवे का हर कण नाच रहा है। एड़ियों को देखिए, पैर की पिंडलियों को देखिए, धीरे धीरे घुटनों को देखिए। यहाँ सब जगह इस प्रेम का नृत्य हो रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई भी टेंशन लगती है, उसे रिलीज करते जाएं। अलाउ करें अपने हर कण को इस संगीत के साथ नाचने के लिए। धीरे धीरे अपने अवेयरनेस को अपने थाइज पर लाइए, अपने बॉटम्स पर लाइए और हर कण को जागृत कीजिए, रिलैक्स कीजिए। अपने लोअर एब्डोमेन, पेट के हर अंग को, अंदर जो जो अंग हमारे पेट में है, सबको रिलैक्स करते जाएं और झूमने दें इस मधुर संगीत के साथ। धीरे धीरे अवेयरनेस को और ऊपर लाते जाएंगे। अपनी पीठ, अपनी छाती के हर कण को एकदम रिलैक्स कर देंगे, फ्री कर देंगे। कंधों पर जितना बोझ लादे हैं सब गिर जाने दीजिए। पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए कंधों को। दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स। झूमने की तैयारी, हर कण को प्रेम से भरते जाएंगे। ध्यान को धीरे धीरे अपनी गर्दन तक लाएंगे। रिलैक्स करते जाएंगे बिल्कुल धीमे। किसी तरह का कोई तनाव नहीं रहे मसल्स में, ढीला छोड़ते जाएंगे। धीरे धीरे ध्यान को अपने चेहरे पर लाइए, सिर पर लाइए। अपनी जीभ को ढीला छोड़ दीजिए, जबड़े को ढीला छोड़ दीजिए। कानों को, अपने गालों को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। माथे पर कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। रिलैक्स करते जाएंगे एकदम माथे को भी। आंखों को, आंखों की पलकों को बिल्कुल कोमलता से झुका रहने देंगे, बिना किसी तनाव के। और अपने सिर के बिल्कुल ऊपर क्राउन पे ध्यान लाएंगे, रिलैक्स कर देंगे बिल्कुल। वहां जो इस समय मची हुई है हलचल, उसे देखेंगे। किस तरह ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से अंदर आ रही है। खोल दीजिए कपाट अपने ब्रह्मरंध्र का, आने दीजिए इसे ऊर्जा को भीतर, पूरी तरह आने दीजिए। बिल्कुल कोई रुकावट नहीं। जितनी तेजी से ये ऊर्जा हमारे भीतर आएगी, उतनी ही तेजी से हमारे भीतर के ऊर्जा की जो भी रुकावटें हैं साफ होती जाएंगी। जितने एनर्जी ब्लॉक्स हैं खुल जाएंगे।
जैसे जैसे ऊर्जा की बाढ़ हमारे शरीर को भरती जाएगी, हमारा शरीर और प्रफुल्लित और आनंदमय होता जाएगा। ऊर्जा को अपने शरीर में समाने दें। सिर से गले तक आने दें, गले से छाती में, दोनों हाथों में भर जाने दें, पूरे पेट में, पीठ में, हर जगह ऊर्जा ऊर्जा को भरने दें। दोनों पैरों में भर जाने दीजिए। और पांव के तले से बाहर निकलती जाने दीजिए इस ऊर्जा को। जितनी ऊर्जा पांव से बाहर जाएगी उतना ही बहाव बढ़ता जाएगा। पांव से धरती माता की गोद तक पहुंचा देंगे इस ऊर्जा को, बिल्कुल धरती माता के हृदय तक। और वहां से जो प्रेम हमें वापस मिलेगा, उसमें फिर एक बार अपने शरीर को पूरी तरह भर लेंगे। पूरी तरह हम ब्रह्मांड के प्रेम की ऊर्जा से इस समय लिप्त हो गए। ये ऊर्जा हमारे हृदय से पूरी विश्व के हर कोने तक फैल रही है। और इस ऊर्जा के साथ साथ हम भी फैलते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा ये भौतिक रूप मिटता जाएगा और हम ब्रह्मांड में फैलते जाएंगे हवा की तरह। अलाउ करिए अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करते जाएंगे, शांत होते जाएंगे और भीतर उतरते जाएंगे अपने। भीतर की इस यात्रा में केवल हम महसूस ही करते हैं एक अनुभूति प्रेम की, एक अनुभूति आनंद की। इस अद्भुत सृष्टि की हर रचना के लिए मन में करुणा और प्रेम बढ़ते जाएंगे। इसे सृष्टि ने जो बनाया, जैसा भी बनाया, हमारे लिए ही बनाया है। हमारे विकास के लिए सहायता करती है सृष्टि। और इस यात्रा में हम जो अनुभव पाते हैं, उन सब अनुभवों से सृष्टि अपना विकास करती है।
हम और सृष्टि एक दूसरे के पूरक हैं। हमें जो चाहिए वो सृष्टि से मिलता है और सृष्टि को जो चाहिए वो हम उसे देते हैं। दोनों मिलकर पूर्ण है। अपनी इस पूर्णता को महसूस करेंगे। कोई भी कमी नहीं है यहाँ। आप हैं और सृष्टि मिलकर पूरा कंप्लीट सब है यहाँ। एक आनंद और प्रेम के भाव से इसे महसूस करते जाएं। मन को झूमने दें। उड़ना चाहता है उड़ने दें। जहां जाना चाहता है पहुंचने दें। पूरी स्वतंत्रता का अनुभव करें। कोई रुकावट नहीं, कोई सीमा नहीं। अनंत है, सब अनंत। यही हमारा आत्म स्वरूप है। सदा याद रखें इसे। मन अगर इधर उधर भटक रहा है, विचारों में जा रहा है, तो उसे प्यार से वापस अपनी सांसों पर ले आए। बहुत चंचल है मन, छोटे बच्चे की तरह। उसके साथ उसी तरह का व्यवहार भी कीजिए जैसे एक छोटा बच्चा आपको बार बार तंग करता है, आकर आपका ध्यान खींचता है। उसे प्यार से अपनी गोद में बिठा लें। उसे प्यार दें और धीमे धीमे सिखाते जाएं शांत होना। उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। एक माँ की तरह। जैसे भी माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, पर जब आवश्यकता होती है तो उसे कान पकड़कर पढ़ने में बिठा देती है, प्यार से बिल्कुल। उसी तरह अपने मन को धीरे धीरे शांत करना है।
अपनी इस शांत सुखमय आनंदमयी स्थिति को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। संगीत की धारा में बहते जाएं, उसके साथ पूरी तरह तादात्म्य स्थापित करें, रेजोनेट करें, उसी वाइब्रेशन में आ जाएं। प्रेम की वाइब्रेशन, आनंद की वाइब्रेशन, हल्कापन महसूस करते जाएं। बिल्कुल इस समय आप हैं और केवल आप हैं और कुछ नहीं। अपनी हर सांस के साथ और गहराई में उतरते जा रहे हैं और शांत होते जा रहे हैं। पूरा आनंद उठाते जाएंगे। हृदय से निकलते हुए हर प्रेम, हर करुणा के भाव को पूरी ब्रह्मांड के हर कॉर्नर तक पहुंचा देंगे। फैलने देंगे अपनी इस प्रेम की ऊर्जा को। हर व्यक्ति, हर जीव जो इस ऊर्जा में, इसके संपर्क में आएगा, पूरी तरह प्रेम विभोर, भाव विभोर हो जाए। बहती जाने दीजिए इस ऊर्जा को।
अब देखें अपने मन को एक बार फिर ध्यान लाएं कि कितना शांत है इस समय। यही अनुभव है अपने मन को देखने का, शांत करने का। जब चाहें आप अपने मन को इसी तरह से शांत कर सकते हैं। और जब मन शांत हो जाता है तो वो आपका एक बहुत पावरफुल टूल बन जाता है, एक बहुत शक्तिशाली माध्यम आपके पास आ जाता है। उस अवस्था में आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं किसी भी कार्य के लिए। यही दोस्ती बना के रखनी है अपने मन के साथ, उसका सदुपयोग करना है। तो चलिए आइए अब धीरे धीरे अपनी ध्यान की इस यात्रा को अंत की ओर लेकर जाते हैं। अपनी चेतना को समेटना शुरू कीजिए धीरे धीरे। अपने भीतर की दुनिया से बाहर की दुनिया की तरफ आएंगे। अब चेतना को समेटते जाएं अपने इस कमरे में, जहां भी आप बैठे हैं वहां पे महसूस कीजिए अपने कमरे को, अपनी एनवायरनमेंट को महसूस कीजिए। जिस आसन पर बैठे हैं उसको महसूस कीजिए। अपने शरीर की सीमाओं को महसूस कीजिए। अपने पैरों को और हाथों को धीमे से हिलाकर वापस अपने शरीर में आ जाइए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कोमलता से अपनी बंद आंखों पर रखेंगे और 5 की गिनती पर धीमे धीमे आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता से अपना समय लेते हुए खोलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मन सभी का बिल्कुल बहुत शांत बहुत। हो गया। इतना सुंदर ध्यान करने का। थैंक यू। सभी लोग अपने मन में जो मास्टर्स हमारे साथ इस समय ध्यान में जुड़े हैं सभी का आभार महसूस करेंगे, ग्रेटिट्यूड महसूस करेंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें ध्यान की इस विधि से जोड़ा है। अपनी सांसों का आभार कि जो हमें इस शरीर से जोड़े हुए, कि हमें इस जीवन का अनुभव मिल सके, हमारा विकास हो सके। अपने शरीर का आभार हमारी इस यात्रा में साथ देने के लिए। अपने माता पिता का आभार जिन्होंने ये शरीर हमें दिया। सृष्टि का आभार जो बिना किसी कारण के हमें सिर्फ देती ही है, बिना कुछ मांगे। आभार आभार आभार। आभार सर। थैंक यू थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सब जुड़े हैं आज इस ध्यान में और हम सबके लिए एक इतना सुंदर अनुभव पैदा किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
कैसा लग रहा है आप सबको इस समय? शांत महसूस हो रहा है? सर हाँ, वेरी बहुत गुड। अच्छा महसूस हो रहा है सर। सर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ आपके कीजिए। पास इजाजत हो तो 5 मिनट आपका टाइम चाहूंगी सर। हाँ बताइए। सर मैं बहुत अपने जीवन से टूट चुकी हूँ। सरिता चाची जो ज्वाइन करने के लिए जिस दिन कही हमको, तो हम्म। जैसे मेरा मन नहीं करता था कि मैं करूँ। जैसे आधा घंटा मुझे ना जैसे लगता था कि इतना टाइम है, जैसे अच्छा नहीं लगता, मन करता था कब खत्म हो जाए सर। हम्म। लेकिन जब मैं 4-5 दिन की सर तो मुझे अच्छा लगा। जैसे मन हम्म। नहीं करता है ना, तभी जब टाइम होता है 7 बजता है तो अपने आप मन करता है नेट चालू करके बैठ जाओ सर। जैसे हम्म। जैसे अंदर से जैसे मन करता है कि करूं सर। हम्म। हाँ, जैसे आप कहे ना, अभी मन चंचल होता है सर, मन में बहुत तरह तरह की आती है बातें, लेकिन ना जैसे मन करता है कि करूं। जैसे हम्म। जीवन का मतलब सिर्फ दुख को जैसे रिपीट करने से आखिर वो खत्म हो नहीं रहा है सर। तो जैसे उसमें उलझने से अच्छा है कि आगे बढ़ो। इसी सहिता चाचा से हमको बहुत सीख मिली सर। बहुत बहुत आत्मबंधन सर। थैंक यू। थैंक यू शेयर करने के लिए। आपको मैं बताऊं, हाँ ये सर। जो झंझट झंझट झमेला है ना, इसी को संसार कहते हैं, हाँ सर। है ना। और ये झंझट झमेला खत्म हो गया तो हमारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। हाँ। खत्म नहीं होता ये, और होना भी नहीं चाहिए। ये जो नहीं। दुख है संसार में, जो दुख है, ये खत्म नहीं होता है और ना होना चाहिए। अगर खत्म हो गया, ये संसार यूजलेस हो जाएगा, हमारे लिए बेकार, कोई अनुभव नहीं मिलेगा। हाँ, सहिता चाची हमको बताई सर कि भगवान भी चुन के किसी को दुख देने के लिए भेजते हैं। आप बहुत ताकतवर हैं, तभी हम्म। आपको भगवान ने चुना है। आपको आगे बढ़ना चाहिए बहन। हम्म। हाँ सर। सबको, सभी के लिए यही एक चीज है। आप और मैं सिर्फ नहीं, हर एक के लिए। आप ऐसे सोचो ना, जैसे आपका छोटा बच्चा है, हाँ आप सर। उस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। अब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब आपको स्कूल भेजना है उसको। हाँ। अब आप स्कूल जब बच्चे को भेज रहे हैं, आपका दिल नहीं मान रहा कि पता नहीं क्या होगा। बच्चे को भी अंदर लग रहा है कि पता नहीं क्या है। स्कूल बोल रही है, बच्चा क्यूरियस है, लेकिन उसको जानना है। उसको जानना है कि वहां जाके क्या सीखूंगा मैं, क्या मिलेगा वहां पे, क्या पता चलेगा। तो बच्चे की क्यूरियोसिटी जो नेचुरल होती है, वो तो जाएगा वहां पे। लेकिन आपके मन में है, पता नहीं ये रह पाएगा मेरे बिन के नहीं रह पाएगा, सारा दिन कैसे रहेगा वहां, क्या खाएगा, भूख लगेगी तो क्या करेगा। ये सारे विचार आपके अंदर आ रहे हैं ना। अब आपका जो प्रेम है वो आपको रोके हुए है, राइट। ऐसे ही अब आप सोचें कि वो जो आपका परमात्मा है, जिसे आप परमात्मा मानते हैं, आप ही हैं बाई दी वे, तो आप ने अपने आप को बच्चे की तरह स्कूल में भेजा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आप उसको प्रेम नहीं करते बच्चे को। परमात्मा हमें प्रेम करते हैं, इतना प्रेम कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनको भेजना जरूर है, स्कूल नहीं भेजेंगे तो सीखेंगे कैसे। हाँ तो सर। भेजना जरूरी है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि यार, अगर परमात्मा है तो हमें दुखी क्यों कर रहा है। लेकिन परमात्मा ने हमें दुखी करने के लिए नहीं भेजा, यहाँ हमें सीखने के लिए भेजा है। हाँ सर। जो सीख है उसको हमने दुख बना लिया। इस वजह से ऐसा हम लोगों को कष्ट महसूस होता है, सफरिंग जिसको कहते हैं, वो महसूस होती है। पर वो यहीं पे है सब। धीरे धीरे मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा ठीक कि है सर, वो धन्यवाद। सफरिंग जो है खत्म कैसे हो जाएगी। हमारे मन में ही है सब कुछ, हमारे मन में। और कोई किसी के मन में इस समय भावना हो रही है, एक्सपीरियंस हो रहा है, बताइए, शेयर कीजिए। तो मैं आप लोगों को और कुछ कुछ चीजें, आप लोग जब पूछते हैं ना तो मेरे अंदर खुलता है, और फिर मैं वो बता पाता हूँ आप। वैसे मैंने आज के लिए एक टॉपिक भी तैयार किया है, एक अच्छे शिक्षक की तरह से तैयारी करके आया हूँ क्लास में। पर यदि आपको कोई प्रश्न है तो वो भी पूछिए, तो मैं उस माध्यम से अपना आज का मैसेज भी दे सकता हूँ। चलिए, अगर नहीं लग रहा तो मैं आज आपको बताता हूं कि हम जो आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं ये क्या है। आज इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो हम लोग जो आज जैसे ध्यान कर रहे थे, मैं कह रहा था कि आप अब अपनी चेतना को अपने भीतर ले आइए। उसका अर्थ क्या है? चेतना को भीतर लाना क्या मतलब होता है इसका? सोचिए अब जरा सा कि अगर, मतलब
आप अपने शरीर के अंदर थोड़ी घुस सकते हैं। आप आंख बंद करेंगे तो आपको बाहर भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो भीतर जाना होता क्या है? हम लोग जब जो लोग शुरू में, तो हम लोग ध्यान से जुड़ने के लिए कुछ भी कारण होता है हमारा कि मैं बहुत दुखी हूँ, थोड़ी शांति चाहिए, इसके लिए ध्यान कर रहा हूँ, या मुझे मेरे हेल्थ इश्यूज हैं, किसी ने बताया कि ध्यान करोगे तो हेल्थ ठीक हो जाती है, चलो यही भी अच्छा ड्राइवर है। कोई भी मोटिवेशन पकड़ के हम ध्यान में आते हैं सबसे पहले। और ये सारे जो मोटिवेशंस हैं ये हम प्लान करके आते हैं ऊपर से। जब हमने ये जन्म अपना तैयार किया था, जन्म की पूरी स्टोरी लिखी थी कि हमको ये जन्म लेना है, इस तरह का अनुभव करना है, उस स्टोरी में हम जगह जगह में अपने, क्या बोलना चाहिए, इंडिकेटर लगा के आते हैं कि मैं अपने जीवन में ऐसी घटना होगी जिससे मैं अल्टीमेटली वापस अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाऊं। ये घटनाएं हम प्लान करके आते हैं। जो गहरे अनुभव होते हैं जीवन के, वो हमें वापस हमें अपने भीतर जाने का एक क्या बोलना चाहिए, इंस्पिरेशन देते हैं। तो जीवन के अनुभव हमें धीरे धीरे धकेलते रहते हैं। अच्छा देखो, इधर से फेंका फिर वापस रास्ते, इधर से फेंका, रास्ते पे आते जाते हैं हम और अपनी यात्रा करते जाते हैं। तो एक स्थिति हमारी ऐसी आती है जीवन में, किसी के जल्दी आती है, इसका कोई टाइम नहीं होता, उम्र से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये जो है हमारी टोटल एक आत्मा के रूप में जो यात्रा चल रही है उससे लेना देना होता है। तो किसी भी समय जीवन में ऐसी घटना हम प्लान करके आते हैं कि मुझे उस समय पे अपने आप को एक आत्मा के रूप में जीवन जीने के लिए स्विच करना है। तो ये एक स्विच होता है। फिर जब हम इससे जुड़ जाते हैं ध्यान से, चाहे कोई भी कारण रहा हो, चाहे हेल्थ हो या शांति चाहिए मुझे, या पता नहीं क्या क्या लोग अपने मन में धारणा बना के ध्यान से जुड़ जाते हैं। किसी ने जो बताया कि उसको ऐसा फायदा हो गया, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो कुछ लोग ट्राई करने के लिए करते हैं, फिर ट्राई करना शुरू करते हैं, अच्छा लगता है, बैठ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जब हम एक बार जुड़ गए ध्यान से, तब हमें बार बार इच्छा होती है कि आंख बंद करके भीतर जाऊं। राइट? तो वो भीतर क्या है, वो मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। उसको उसको हम प्रैक्टिकल वे में, आज की जो हम लोगों की जो लिमिटेशन है, एज जो हम शरीर में आके हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, वो लिमिटेशन की भाषा में समझाना थोड़ा कठिन है, पर मैं कोशिश करता हूं आपको बताना। इसको इमेजिन करना है आपको बस, कि जैसे मान लीजिए कि एक आपके सामने एक बड़ी सी बैलून वाले मटेरियल की झिल्ली है, एक बड़ी सी। उसको आप स्ट्रेच करते तो उसके आर पार दिखने लगता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है उसके पार, राइट? अब आप ये सोचिए कि आपने अपनी एक उंगली ली, उस झिल्ली में ऐसे घुसा के, दूसरी तरफ जो प्रोजेक्शन निकला वो आपका शरीर एक्चुअली बना। तो जब आप भीतर जाने की बात करते हैं तो आपने अपनी उंगली वापस खींच ली, तो आप उस झिल्ली से इधर आ गए। तो जो हमारी आंखें हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और ये जो स्किन है हमारी, ये पांचों इंद्रियां हमें बाहर से कनेक्ट कर रही है, बाहर, लेकिन वो एक्चुअल में बाहर नहीं है, वो सिर्फ झिल्ली के उस पार है। तो जब हम इनको बंद करते हैं ध्यान की अवस्था में, तो क्या करते हैं, हम वापस अपने में आ जाते हैं। तो आंखें जो है वो हमारा बैरियर है, वो हमने एक तरह का फिल्टर बना रखा है, दूरबीन मान लीजिए। जैसे आंख में दूरबीन लगाते हैं तो केवल एक पर्टिकुलर दायरे में ही दिखता है, उसी तरह से आंखें बंद करने से, अपनी बाकी की इंद्रियों को शांत करने से हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं वापस, मतलब शरीर से पीछे हट जाते हैं। उसको कहते हैं भीतर जाना। अब वो किस चीज के भीतर है, वो हमारे शरीर के भीतर नहीं है, वो हम शरीर से विड्रॉ होकर अपना जो बड़ा स्वरूप है उसके भीतर आ जाते हैं, उसमें वापस अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं इसको कहता हूं विदड्रॉ करना, अपने आप को खींच लेना, अंदर जाना नहीं कहीं। कोई हम लोग चल के नहीं जा रहे हैं कहीं पे, ध्यान में जब बैठे तो बैठे हैं, तो जा कहां रहे हैं? एक्चुअली में जाना क्यों कहते हैं? जाना वही है कि हम अपने अवेयरनेस को विथड्रॉ कर रहे हैं, अपनी जो हमारा ध्यान है
उसे वापस खींच रहे हैं। बस। तो जैसे ही हम अपनी इन इंद्रियों को यूज करने लगते हैं, पांचों इंद्रियों को यूज करने लगते हैं, हमारा ध्यान जो है बाहर की दुनिया तक पहुंच जाता है, भौतिक जगत में फैल जाता है ध्यान हमारा। फिर चाहे हम खाना बना रहे हैं, या घर की सफाई कर रहे हैं, या ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम, तो हम बेसिकली क्या है, हमारे अपनी इंद्रियों को उपयोग में लाकर अनुभव कर रहे हैं। तो ये इंद्रियां हम क्यों यूज करते हैं? अनुभव करने के लिए। अच्छा, अब इसको एक और एस्पेक्ट समझिए इसकी। सबने ये सुना है इसको, लेकिन समझते नहीं है। माया, सब कहते हैं ना कि ये दुनिया जो है, ये संसार माया है। ठीक है, अब ये माया क्या है? भ्रम है। तो बहुत तरह से इसे बताया जाता है कि कोई कहता है कि ये सत्य नहीं है, ये केवल भ्रम है। पर आप जब देखो तो यार, मैं ये कप उठा रहा हूं, ये तो एक्चुअल में है ना, हाथ में पकड़ में आ रहा है, फिर ये क्या है? सत्य नहीं है। ये मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरा शरीर, ये सब तो ठोस है पूरा। तो हमको समझना ये है कि आप इसका उदाहरण मैं अपनी दुनिया के हिसाब से बताता हूं कि आपने मूवी देखने गए, आप जैसे कोई पिक्चर देखने गए, पिक्चर में एक हीरो है, एक हीरोइन है, दोनों इतनी सुंदर एक्टिंग कर रहे हैं, उनके बीच जो कुछ चल रहा है, भावनात्मक सीन चल रहा है, आप उस सीन में डूब जाते हैं पूरी तरह। आपको पता है कि मैं मूवी देख रहा हूं, मूवी देख रही हूं, और ये सब बिल्कुल पूरा, क्या बोलना चाहिए, वर्चुअल है, रियल नहीं। ठीक है, पर जो आप उसके साथ में डूब के हंसते हैं, रोते हैं, जो भी आपके अंदर भावना जागृत होती है, वो रियल होती है, वो आपका अनुभव है। ठीक है, तो ये जीवन इसी तरह से है। जीवन में जो कुछ हमारे चारों ओर है, वो उस मूवी की तरह है। वो अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ये सब है, राइट। अब इनकी जो भी एक्टिंग हो रही है, यानी कि ये लोग मिलकर एक अनुभव पैदा कर रहे हैं मेरे लिए, उससे जो अनुभव पैदा हुआ वो मुझे पता चला, वो मेरी रियलिटी है, वो मेरा सत्य है, और मेरे साथ रहता है वो अनुभव। मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत छोटा था जब मैं, अब मेरी उम्र 64 होने वाली है बहुत जल्दी, तो अब मैं उस समय जब मैं बहुत छोटा था, मे बी मैं रहा होऊंगा 8-10 साल का, उस टाइम एक पिक्चर आई थी आरजू। ठीक है, अब आरजू पिक्चर थी राजेंद्र कुमार, आप लोगों के लिए शायद ये बहुत पुरानी घटना हो गई, पर मैं आज भी, मुझे याद है वो पिक्चर मैंने पिक्चर हॉल में जब देखी थी, तो उसके कुछ सीन बैठ गए अंदर दिमाग में, फिक्स हो गए, राइट। और वो सीन फिक्स हो गए, आज भी मैं उनको याद करता हूं, तो मेरी मेमोरी में जो अनुभव है, वो वाला अनुभव जो भी महसूस हुआ था, वो जागृत हो जाता है फिर से। तो वो अनुभव मेरा रियल है। पिक्चर खत्म हो गई, आज अब मैं हॉल में थोड़ी बैठा हूं, कहीं देख थोड़ी रहा हूं उसको, लेकिन मेमोरी में जैसे ही मैं उसको रिकॉल करता हूं, वो अनुभव जागृत हो जाता है तुरंत, राइट। ये हमारा अनुभव जो होता है वो रियल होता है, हमारे साथ रहता है। बाकी सब जो जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, वो उसको माया कैसे, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। माया कैसे है कि ताजमहल के बारे में बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट ताजमहल। सभी लोगों ने ताजमहल के बारे में कुछ ना कुछ तो जाना है, पिक्चर भी देखी होगी, कोई एक्चुअल में जाके देख के भी आए होंगे। अब वो एक ताजमहल जो फिजिकल रियलिटी है, आप सबके मन में उसकी एक अलग धारणा होती है। मेरा ताजमहल आपके ताजमहल से अलग है। मैंने उस एक ही ताजमहल को देखा है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पर मैं जब उस ताजमहल के बारे में बात करूंगा, तो मैं वो बातें करूंगा जो मैंने अनुभव करी, आप वो बात करेंगे जो आपने अनुभव करी। अब जैसे मान लीजिए आप अपने प्रेमी के साथ उस ताजमहल पे चांदनी रात में पहुंच गए, आपका अनुभव उस ताजमहल का क्या होगा? प्रेममय होगा, पूरा प्रेम से भरा होगा। आप जब भी याद करेंगे ताजमहल को, आपको उस प्रेम की अनुभूति होगी। मेरा ताजमहल
कैसा है, मैं दिन के टाइम धूप में गया था, बड़ी गर्मी थी यार, और वो पत्थर बड़े गर्म थे। अब मुझे वो याद है कि यार ताजमहल जो है पैर जलते हैं वहां जाते हैं तो, राइट। ये मेरी एसोसिएशन है ताजमहल से। अब वही एक ताजमहल कितने रूपों में कितने लोगों के मन में बसा हुआ है। अब सोचिए आप, इसी तरह से ताजमहल तो एक ऑब्जेक्ट हुआ, आपके जीवन में सब कुछ जो कुछ भी चारों तरफ, आपका अपना घर ही चाहे क्यों ना हो, अपना कमरा, अपने कपड़े, अपना खाना, सब कुछ जो भी आपके चारों ओर है, उसकी छवि है आपके अंदर। वो एक्चुअली में बाहर ही है सब कुछ, वो जैसा है वैसा है, पर हमारे अंदर उसकी एक रिफ्लेक्शन बन जाती है, छवि बन जाती है, जो हमारे संसार का निर्माण कर रही है। हर चीज, चाहे आप अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने पति को, किसी को भी ले लीजिए, वो जैसे हैं वो वैसे हैं, पर आपके अंदर उनकी जो इमेज बनी हुई है, आप उसको यूज करके उनसे व्यवहार करते हैं। आप उनको जितनी बार देख के एक नया कुछ नहीं बनाते, आपके अंदर एक इमेज बन गई। अब आप जब भी उनसे इंटरेक्ट करोगे, वो इमेज फट से सबसे पहले वही आएगी, आप उसके आधार पे उनसे व्यवहार करते हैं। ये जो बनी हुई है इमेज, इसी को माया कहते हैं। संसार, जिसे संसार कहते हैं, वो हमारे मन में है, छवि के रूप में। उस नॉट ओनली छवि, बट उस एक्सपीरियंस के रूप में, भावनाओं के रूप में, जो उस एक्सपीरियंस से जागृत हुई थी, वो सारी भावनाएं हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं। वो बन जाता है हमारा संसार। तो मेरा संसार आपके संसार से अलग है। हम सबके संसार अपने अपने मन में बने हुए हैं, इसीलिए उसको माया कहते हैं। वो रियल में थोड़ी है। आप सोचिए उसके बारे में, वो रियल में नहीं है। जो रियल ताजमहल है वो तो वैसा का वैसा है ही, जैसा भी था। पर मेरे मन में जो बना हुआ है, मैं उसको यूज करता हूं। जब भी कोई ताजमहल की बात होगी, मैं वो एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना। तो माया यही है, इसको समझना है बस। एक बार जब आप इसको समझ लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, ओके, वॉट एवर आई एम डीलिंग विद, जो भी मेरे चारों ओर है, मैं जिस चीज से भी डील कर रही हूं, ये मैं अपने संसार के फिल्टर से देख रही हूं। मेरी आंखों के आगे फिल्टर लगा हुआ है, मैं इससे देख रही हूं। अब जैसे ही आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाते हो, जैसे ही आप एक आत्मा के रूप में अपने इसी जीवन को देखने लगते हो, वो फिल्टर गिर जाते हैं। फिर ये माया जो है आपके लिए अदृश्य हो जाती है। फिर आप हर चीज को जैसी है वैसी देख पाते। तो एक आत्मा के रूप में जीवन जीना और एक शरीर के रूप में जीवन जीना, इन दोनों में बस केवल यही एक अंतर है। शरीर माया के संसार में जीवन बिताता है, आत्मा माया के बाहर निकल के उस अनुभव को लेती जाती। बस आप समझे, जो भी लिमिटेशन हमने इस शरीर के रूप में बनाई, इस जीवन में बनाई है अपनी, वो लिमिटेशन एक अनुभव लेने के लिए बनाई थी। आत्मा जो है उसको थोड़ी वो लिमिटेशन है, वो तो अनंत है, उसके पास सारी शक्तियां हैं, आत्मा के पास सब है। आपकी जो आत्मा है वो सर्वशक्तिमान है। मान लीजिए इसको, आप सृजन कर सकते हैं पूरी दुनिया का, संसार का, ब्रह्मांड का आप खुद सृजन कर सकते हैं। पर आपने उस झिल्ली में उंगली डाल के एक शरीर बना लिया कि मैं अब इस झिल्ली में छुपी रहूंगी कुछ समय के लिए, और उस रूप में अनुभव करूंगी कि दूसरी तरफ से क्या हो रहा है। और जब मुझे वो अनुभव पूरा हो जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगी। आपने उंगली वापस खींच ली, वो झिल्ली आपके लिए यूजलेस हो गई। बस आप इसी तरह से शरीर बदलते रहते हैं। झिल्ली में कभी यहां उंगली डाली, कभी दूसरी उंगली डाली, अलग अलग रूप में आप उस अलग अलग शरीरों को पकड़ते रहते हैं। तो ये जो यात्रा जो आत्मा कर रही है, वो बहुत लंबी यात्रा है, अनंत है वो, उसका कोई अंत नहीं। आप इस चीज को एक बार अपने दिमाग में सोचो। आपका जीवन अगर अनंत हो तो क्या होगा? मतलब अब आपको पता है कि खत्म ही नहीं होने वाला। आत्मा को पता है कि ये खत्म नहीं होगा कभी। अनंत का मतलब क्या? इट विल नेवर एंड। ठीक है, अब जब नेवर एंड वाली सिचुएशन है, तो जल्दी क्यों फिर किसी भी चीज की? करते रहो, टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। टाइम का कोई मतलब नहीं है फिर किसी भी चीज में। आप समझ रहे हैं? इस चीज को समझना है, आत्मा को कभी जल्दी नहीं होती किसी चीज की।
इसीलिए आत्मा किसी भी चीज पे अपना कोई प्रक्षेपण नहीं करती है, वो सिर्फ अनुभव लेना है उसको। उसने कहा कि अच्छा मैंने ये शैलेश बनाया, एक शैलेश के रूप में घुस गई मैं, अब ठीक है, अब मैं देखती हूँ इस दुनिया को, शैलेश की आंखों से देख रही हूँ। शैलेश के दिमाग में मैंने एक संसार क्रिएट किया जो ओरिएंटेड है उन एक्सपीरियंसेस के लिए जो चाहिए, जो मुझे जानने हैं, उसके लिए मैंने ट्यून किए हुए शैलेश के दिमाग में जो सारे फिल्टर ट्यून्ड है कि ये इसी तरह से देखेंगे हर दुनिया को। और जब इसी तरह से देखेंगे तो ऐसे ही व्यवहार करेंगे, और उस व्यवहार से दूसरों से जो अनुभव प्राप्त होगा वो जानना है मुझे, राइट। तो अब उन्होंने इसके फिल्टर ऐसे एडजस्ट कर दिए कि शैलेश हर वाक्य में एक गाली देगा। जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो जो लोग उसको सुनेंगे वो रिएक्ट करेंगे, फिर इसको पता चलेगा अच्छा गाली सुनने से क्या होता है, बोलने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है। ये अनुभव मिल गया, चैप्टर क्लोज, वो ट्यूनिंग हट गई, दूसरे शरीर में चले गए। ठीक है, अब शैलेश के शरीर से निकल के मैं शिबू बन गया, अब शिबू का अनुभव लेना है, उसकी आंखों से देखना है दुनिया को, वो संसार बनाना है, राइट। तो इसीलिए हमको सब कुछ समझना ही है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति या जीव, जंतु, पक्षी, प्राणी जो भी है, सब वो रूप एक कारणवश लेके आए हैं, उन्हें अनुभव करना है वैसा। ऐसा नहीं कि उनकी आत्मा को कुछ पता नहीं है, या उनकी आत्मा बिल्कुल अज्ञानी है, या उनकी आत्मा में कोई सीमा है, कुछ नहीं है। सब एक ही आत्मा है अल्टीमेटली, वही अलग अलग रूप लेके घुस घुस के देख रही है। कभी झिल्ली में इधर उंगली डाली, कभी झिल्ली में उधर उंगली डाली, अनुभव कर करके देख रही है। और फिर वो जो उंगलियां है ना, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं बाहर निकल के उधर। आप समझे, ये आनंद की बात है। तो अब आप इसको जब समझेंगे कि पीछे से तो सब कुछ एक अनंत है। अनंत मतलब अनंत ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है, राइट। उसके आप टुकड़े कर ही नहीं सकते, वो इसीलिए उसको वननेस कहा जाता है। वहां सब एक है, लेकिन हम उसको इंडिविजुएट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, क्योंकि अनुभव हमको समझना है कि ऐसा करने से क्या होगा। ये लर्निंग प्रोसेस है, और इस लर्निंग का ये जो ज्ञान हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया अपने जीवन में, ये ज्ञान पूरी तरह से नया है। आपने अपने पिछले जितने जीवनों में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, वो भी आपके साथ अंदर में मौजूद है, वो आपकी विजडम है। और इस जन्म में आप उस विजडम को बढ़ा रहे हैं आगे। इसीलिए हम कहते हैं ना, ग्रोथ कहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ का मतलब क्या है, जो था वो जीरो नहीं था, जो था वो था, जिस लेवल तक पहुंचते हर जन्म में हम कहीं कहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। अब उसके ऊपर से और चाहिए हमें, और जानना है, और जानना है। ये और भी अनंत होता है। क्यों अनंत होता है वो बताता हूं मैं। अज्ञान, अज्ञान नहीं बोलना चाहिए जिसको, अननोन कहते हैं जिसको, जिसे हम अज्ञात कहते हैं हिंदी में, अज्ञात। तो जो चीज हमें पता नहीं है उसको हम कैसे बताएं कि कितनी बड़ी है या उसका कब अंत होगा। हम बता ही नहीं सकते क्योंकि हम जानते नहीं उसको, राइट। तो क्यूरियस होके, यदि छोटे बच्चे की तरह क्यूरियस होके यदि हम उस अज्ञात चीज के साथ में एक्सपीरियंस करते चले जाएं जो अज्ञात है। आप लोग तो सब स्त्रियां हैं, आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं भी एक तरह से समझो जानी आदमी हूं, जानता हूं। लेकिन स्त्रियों के लिए सोचो आप, जब उनका विवाह होता है, वो एक घर को जिससे वो फैमिलियर हैं, एक परिवार को छोड़कर एक टोटली अननोन जगह में पहुंच गए। मैं कई बार इस बारे में सोचता हूं, मुझे अजीब सा लगता है बिल्कुल। तो ये शायद मेरे किसी पिछले जन्म का अनुभव रहा होगा कि अब सोचो उस आत्मा के लिए, उस लड़की के लिए जो एक अपनी फेमिलियर एनवायरनमेंट छोड़कर एक टोटली अनफेमिलियर अननोन एनवायरनमेंट में पहुंचा दी गई। अब उसके लिए क्या जीवन नया शुरू होता है। अब उसको लगता है यार अच्छा यहाँ मैं कैसे बिहेव करूं, इस परिवार के लोगों का स्वभाव कैसा है, यहाँ के लोग कैसे। तो आप धीरे धीरे लर्न करना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं कि इस जगह को सीखूं, समझूं, पहले सीखूं और फिर उस हिसाब से व्यवहार करूं। तो आपका रूपांतरण हो रहा होता है, एक्चुअली में आप चेंज हो रहे हैं। लेकिन पूरे टाइम क्यूरियस होते हैं बच्चे की तरह से। सीखना है, समझना है, मुझे इस जगह को समझना है, तभी मेरी एग्जिस्टेंस ठीक होगी। अगर मैंने नहीं समझा
तो सब गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज जो है, हम लोग जब भी संसार में हम आते हैं उसी भावना से आते हैं कि क्यूरियस रहेंगे, जो हम नहीं जानते हैं उसे जान पाएंगे तभी। जब हम क्यूरियस होंगे तब हम खोजेंगे, खोजेंगे तो जानेंगे। यही चीज हमारी स्पिरिचुअल पाथ पे भी चलती है। तो जितना जितना हम अनुभव करते हैं, हर अनुभव से हमारी जो आत्मा है वो सीख रही होती है बेसिकली। उसको इंटरफेयर नहीं करना होता। आत्मा कभी इंटरफेयर नहीं करती हमारी किसी चीज से। क्यों? क्योंकि इंटरफेयर करेगी तो वो अनुभव बदल जाएगा। तो अनुभव जो प्लान करके आत्मा ने भेजा है हमें अनुभव करने के लिए, उसमें वो कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। वो केवल उससे सीखती जाएगी कि अच्छा, इस रूप में जब मैं वहां पे मौजूद हूं तो मुझे ये सीखने को मिला जो मैं पहले से नहीं जानता। तो क्या हुआ? वो मेरी विजडम में ऐड हो गया। जो मेरी प्रज्ञा है, अनुभव से प्राप्त ज्ञान जन्म जन्मांतर का, उसमें और ऐड हो गया, और ऐड हो गया। तो जो अज्ञात है उसमें विचरण करना ही आत्मा की क्या बोलते हैं, नेचर है, स्वभाव है। आत्मा अज्ञात को जानने की कोशिश में लगी हुई है निरंतर, और उस अज्ञात में अपने जो भी जन्म जन्मांतरों से अनुभव पाया, ज्ञान पाया, उसको यूज करती है आगे। जब हमारा ये अनुभव बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे हम उसी ज्ञान को यूज करते हैं, सदुपयोग करते हैं अच्छे काम के लिए, क्रिएशन के लिए। तो ये आत्मा सीख रही है कि मैं कैसे एक सृजनकर्ता बन जाऊं, सृष्टि की तरह से बन जाऊं, राइट। तो ये हमारे आत्मा का विकास है। हर अनुभव एक विकास की तरफ लेके जाता है। तो सीखने के हम जब हम क्यूरियस होते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे, हम क्यूरियोसिटी से आए हैं एक्चुअली। हम अब सीखना चाहते हैं। धक्का चाहे किसी भी कारण ने मारा हमको इस पाथ पे आने का, लेकिन जब आ गए तब हम सब काइंड ऑफ सेम ही चीज कर रहे होते हैं। जानना है मुझे, और जानना है, अब और जानना है। और तो जैसे जैसे हम स्थिर हो जाते हैं स्पिरिचुअल पाथ में, हमारे लर्निंग शुरू हो जाती है, सीखना शुरू हो जाता है। तो लर्निंग के क्या क्या तरीके हैं आप सोचो। जो अननोन है उसे कैसे जाना जाए, जो अज्ञात है कैसे जानेंगे हम उसको। तो जब हमको जानना है, कुछ नहीं पता है, अब हमको हमारे मन में कुछ उठा विचार के मुझे ये जानना है कि पृथ्वी के अंदर में जो हीट है, गर्मी है, वो कैसे पैदा होती है। जमीन के अंदर गर्मी कहां से आती है? सूरज तो बाहर है, जमीन के अंदर गर्मी कहां? अब ये प्रश्न उठा दिमाग में, मेरा दिमाग फितूरी है, ऐसे ही क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो अब प्रश्न उठा तो क्या होगा? मैं क्या करूंगा? मैं ढूंढूंगा कि किसे इस बारे में पता होगा, उससे पूछूंगा, राइट। आई विल आस्क अ क्वेश्चन कि आप जानते हैं क्या इस बारे में कि पृथ्वी में ये जो गर्मी कैसे पैदा हो रही है? जो जानते हैं वो मुझे अपना अपना ज्ञान बताएंगे। तो आजकल हम गूगल कर लेते हैं, गूगल में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और अब देखिए, आप जब भी गूगल में स्कैन करते हैं, आप अपने मन की प्रक्रिया को भी नोटिस करें कि मैंने गूगल में ढूंढा कुछ, तो बहुत सारी चीजें सामने आती, तुरंत फटाक से आपने कुछ भी सर्च डाला, धड़ 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 इतने सारे लिंक आ जाते हैं। आप ये देखेंगे कि आप हर लिंक को क्लिक नहीं करते हैं। आपकी इनर गाइडेंस आपको वहां लेकर जाती है जहां से आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन लेनी है। ऑटोमेटिक होता है ये, आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप कॉन्शियसली अवेयरनेस में देख नहीं रहे। आप खाली स्क्रॉल करते रहोगे, फिर खड़ाक से कहीं पे जाके क्लिक करोगे, और जब क्लिक करोगे वहां से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो रियली में आपको उस समय चाहिए, वो होती है। तो आजकल ये हमारा ज्ञान प्राप्त करने का बड़ा अच्छा एक तरीका है। और गूगल में कहां से आता है ज्ञान? ये सोचा कभी? गूगल में ज्ञान कहां से आता है? जो लोग जिस बारे में जानते हैं वो गूगल में डालते रहते हैं अपने,
वो लिखते रहते हैं नेट के ऊपर जाके, कोई ब्लॉग बनाता है, कोई वीडियो बनाता है, कोई कुछ बनाता है, लिखते रहते हैं लोग, वही ज्ञान गूगल ढूंढ ढांड के ले आता है। तो ज्ञान जो है वो गूगल के थ्रू हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है। अब उसमें से बहुत सारा ज्ञान ऐसा होता है जो हमारे लिए यूजलेस होता है, हमारे उस काम का नहीं है। क्यों नहीं है? या तो हम उसको पहले से जानते हैं, हमारी प्रज्ञा बताती है हमें कि हम उसको इस बारे में जानते हैं और ये बेकार है, ये इंफॉर्मेशन गलत है, किसी का गलत अनुभव है या कोई हमें गलत रास्ते में ढकेल रहा है, तो उसको प्रज्ञा हमारी रिजेक्ट करती जाएगी रिजेक्ट, फिर एक जगह पे जाके अटक जाएगी, यस दिस इज व्हाट आई वांट। तो वो कहां से आ रहा है? हमारा पुराने जन्मों का जो हमारा विवेक हमने बनाया वो हमें हेल्प करता है। तो बाय आस्किंग अदर्स, दूसरों से पूछ के हम सीखते हैं। दूसरी चीज, दूसरा मेथड क्या है सीखने का, अननोन को जानने का? किताबों में पढ़ के, किताबें पढ़ के। जब छोटा बच्चा होता है उसको सीखना होता है तो क्या होता है, स्कूल में किताबें पढ़ाई जाती है कि हर विषय पे अलग अलग पुस्तक पढ़ रहा होता है, अलग अलग लोगों की लिखी हुई पुस्तकें हैं, उन लोगों का ज्ञान बच्चा सीख रहा है। ठीक है, तो बाय रीडिंग हम लोग सीख रहे होते हैं। गूगल पे भी रीडिंग ही करते हैं, एक देखा जाए एक तरह से तो। और या फिर जैसा ये सेशन है, इसमें आप आ गए, यहाँ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आपने चाहे प्रश्न नहीं भी पूछा लेकिन जो भी बताया जा रहा है आप सुन रहे हैं। इसी तरह से सदियों से लोग सत्संग करते आ रहे हैं ना। सत्संग में जाके क्या होता है, एक कोई ज्ञानी व्यक्ति अपना ज्ञान जो है वो बांट रहा है, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब मजे की बात ये है कि ज्ञानी का ज्ञान, जैसे मैं आज कुछ आप लोगों को बता रहा हूं, ईच वन ऑफ यू, आप में से प्रत्येक जो भी मैंने बताया उसकी एक अलग धारणा लेकर जाएगा यहां से आज। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो आपका संसार है वो फिल्टर करेगा हर इंफॉर्मेशन को, वो क्वेश्चन करेगा, बहुत सारी चीजों को क्वेश्चन भी करेगा। अरे भाई ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या होता है, ये क्या होता है? तो वो प्रश्न उठेंगे आपके मन में, जो एनालिसिस शुरू होगी, आप समझेंगे उसको, फिर एक निचोड़ उसका सेटल हो जाएगा अंदर आपके मन में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लास अटेंड करके सीखते हैं, ज्ञान लेते रहते हैं। और जब हम सीख जाते हैं तब क्या होता है, जो जो चीज आप सीखते जा रहे हैं ना, जैसे कोई भी नई चीज आपने सीखी, अब आपका मन करता है कि मैं इसके बारे में सबको बताऊं। आपने जैसे मान लीजिए गाना सीखा, आपका मन करेगा कि मैं सबको सुनाऊं गाना, राइट? ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारी, ये हम सबकी बिल्कुल नेचुरल एक प्राकृतिक स्वभाव है हमारा, कि जब हम कुछ सीखते हैं हम सबको बताना चाहते हैं। अब जैसे आज मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं ये मैंने सीखा, इसीलिए मैं बता पा रहा हूं आपको। और मेरी अंदर से बड़ी आप लोग ये नहीं समझना कि मतलब मेरे को किसी ने धक्का मार के भेजा कि यहाँ बोलो, ऐसा नहीं है। मैं खुश होकर बता रहा हूँ आपको, मुझे अच्छा लगता है अंदर से कि मैं बताऊं सबको, जो मैंने सीखा वो मैं सबको बताऊं, सब तक पहुंचाऊं। ये एक नेचुरल चीज है। आप लोग भी एक धीरे धीरे ध्यान करते रहेंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपके अंदर से ये उठेगा कि मुझे सबको बताना है। एंड देन उस समय क्या होगा मालूम है, आप केवल ध्यान की बात करेंगे सबसे, और कुछ बात ही नहीं करेंगे। कोशिश भी करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो छाया हुआ है आपके पूरे मस्तिष्क पर। तो ये चीज जो है एक नेचुरल टेंडेंसी हमारी, स्पिरिचुअल पाथ पे हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं, एक आत्मा के रूप में सीखते हैं और सिखाते हैं। वो स्पिरिचुअल पाथ मतलब भाई अंग्रेजी का शब्द है स्पिरिट, स्पिरिट जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा मेरे हिसाब से एक प्रॉपर शब्द है। स्पिरिट जो है वो एक तरह से स्पिरिट से बेटर शब्द है एसेंस, राइट? तो जो हमारी आत्मा है, आत्म जो हिंदी का शब्द है वो है आत्म। आत्मा तो अंग्रेजों ने कर दिया उसको। आत्म जो है, आत्म मीन्स सेल्फ, मैं, राइट? तो जो हम सच में हैं, जो हम एक्चुअली में हैं, उसको आत्म कहा जाता है। ये शरीर हम नहीं है, इसलिए शरीर को आत्म नहीं कहते। ये अंतर स्पिरिचुअल पाथ में आकर समझ में आने लगता है। आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्म शब्द जो है वो क्या है, आत्म का अध्ययन। आध्यात्म इसीलिए कहते हैं, आत्म का अध्ययन करना ही आत्म है। तो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं,
जितना भी हम इस एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही जान रहे हैं अपने आप को और जानते हैं गहराई में। सो ध्यान जो है हमें हेल्प करता है उसमें। तो अब मैं आपको बहुत जल्दी फटाफट तरीका बताता हूँ, एक मेथड की कैसे हम अपनी इस यात्रा को सरल कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, राइट? हाउ टू मेक इट इजी। स्पिरिचुअल पाथ पे चलना, अगर कोई मन में ऐसा विचार लेके बैठे हैं अपने कि चलो मैं स्पिरिचुअल पाथ में चले जाऊं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल, अभी तक जैसे मैंने बताया, स्पिरिचुअल पाथ मतलब क्या, अनुभव कर रहे हैं हम, तो अनुभव जो है वो आसान नहीं होने वाले जीवन में कभी। अनुभव तो वैसे ही रहेंगे, पर जब आप उसको एक आत्मा की दृष्टि से देखेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है ये ड्रामा है, पर मैं जो महसूस कर रहा हूं, कर रही हूं, ये सत्य है, बस उतना डिफरेंशिएशन से आपकी सफरिंग खत्म हो जाएगी। जो आपको जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, वो बहुत कम हो जाता है। ये अंतर होता है। बाकी जो हो रहा है, जो घटना हो घटनी है, वो घटती रहती है। वो सारे क्या होता है, चैलेंजेस होते हैं हमारे लिए कि चलो तुमने सीखा, अब तुमने सीखा इस बारे में, तो इसका टेस्ट, उसको प्रैक्टिकल तो करके देखो ना। किताब में तो पढ़ लिया तुमने, शैलेश जी ने ये बताया था, ये सीख लिया आपने। अब जो सीख लिया वो तो मन में सीखा ना, आपको अनुभव नहीं हुआ अभी इसका, अनुभव करना है उसको, राइट? तो जब आपके अनुभव में आएगा वो, तब आपका ज्ञान बनेगा। दैट्स हाउ योर, आपका जो विजडम है, जो ज्ञान है, वो अनुभव से बढ़ता है, सुन के नहीं बढ़ता। सुन के वो टेम्परेरी एक जगह में आ जाता है जहां से आपको यूज करना है उसको, अनुभव में, एक्चुअल अनुभव में लाना है। तो उसके 3 तरीके हैं, बहुत आसान तरीके। एक तो ध्यान, तो आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसके 3 बराबर हिस्से बना लें। अगर आप, कि मुझे, जैसे मान लो मैं दिन में 3 घंटे काम करना, मैं अपना आध्यात्मिक विकास पे लगाना चाहती हूँ, तो उन 3 घंटों में से 1 घंटा मैं ध्यान करूंगी, ध्यान के बारे में अब आप जानते हैं। 1 घंटा मैं स्वाध्याय करूंगी। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन, अपने आप को जानने के लिए, क्या जो जो कुछ भी करना है अपने आप को जानने के लिए, तो ध्यान से तो मिल रहा है कुछ कुछ ज्ञान, लेकिन स्वाध्याय मतलब अध्ययन, अपने आप से आपको अध्ययन करना है। किताबें पढ़िए, जैसे किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ने का मतलब आप किताब को स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। किताब उठा के कोई बैठ गया, लगता है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। उस किताब में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने भीतरी ज्ञान से आप इवेल्युएट कर रहे होते हैं जब भी किताब पढ़ते हैं। तो आपके अंदर जो ज्ञान है और बाहर जो ज्ञान है, वो एक जगह में जाके क्लिक करेगा और तुरंत आपका अंदर का ज्ञान खुल जाएगा। आपके भीतर बहुत ज्ञान है, आप लोगों को समझ नहीं, अभी पता नहीं कि कितना ज्यादा है। हजारों साल के कितने जीवन बिताए, हजारों जीवन बिता के कितना ज्ञान इकट्ठा हो सकता है, आप सोचिए। आप सबने ऋषियों मुनियों का जीवन बिताया हुआ है, मान के चलिए इसको, तो कितना ज्ञान इकट्ठा है, आप, इट्स अनइमेजिनेबल। तो जब भी हम बाहर कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई भी चीज होती है, उससे हम अपने भीतर के ज्ञान को खोल रहे हैं। भीतर के ज्ञान को खोलने का मतलब क्या है, अपने भीतर को जान रहे हैं। ओके, आई नो दिस, यस आई नो दिस, यस आई नो दिस, तो कंफर्म करते जाते हैं। तो जब आप मुझको सुन रहे हैं, आपके भीतर चल रहा होगा एक सिस्टम अंदर, जो इवेलुएट कर रहा है कि ये इंफॉर्मेशन मेरी अंदर की इंफॉर्मेशन से किस तरह से कनेक्ट हो रही है, इज दिस राइट और नॉट। और किसी समय भी आपके भीतर का ज्ञान ट्रिगर हो सकता है, मुझे सुनते सुनते, हाँ यस आई नो दिस, ये मुझे पता है। आपको ये नहीं पता आपने कहां से पाया, क्योंकि वो आपकी प्रज्ञा है। तो आपकी प्रज्ञा जो है वो खुली, आपने अपने आप को जाना, ओके आई नो दिस। सो स्वाध्याय जो है, किताब पढ़ने से, लोगों को सुनने से, गहराई में सोचने से, किसी भी विषय को गहराई में जाके सोचिए। सुपरफिशियली जो है आपको टर्बुलेंस दिखती है, गहराई में शांत होता है बिल्कुल समुद्र। ऐसे ही ज्ञान भी गहराई में बहुत स्थिर और बहुत शांत, बहुत गहरा होता है। तो जितना गहराई में जाके सोचेंगे किसी भी चीज को, मैं आपको अपना बता सकता हूँ कि जैसे जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, तब मुझे लगता था कि क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। आंख करके बैठ गया, ठीक है, आंख बंद करके बैठ गया, सब शांत हो गया, ठीक है, लेकिन हुआ क्या अल्टीमेटली, रोज यही करते जाना है, बस यही है क्या। तब मैंने ढूंढना शुरू किया
अब मैं ध्यान के बारे में आपको इतनी चीजें जो बता पा रहा हूं, ये कहाँ से आ रही हैं? गहराई में सोचने से, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करने से, प्रैक्टिस करके देखने से कि अच्छा प्रैक्टिकली जब मैंने करना शुरू किया तो क्या महसूस किया। तो ये सारी जो चीजें हमारी स्वाध्याय कहलाता है, इसको स्वाध्याय कहते हैं। प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके देखो, जो भी ज्ञान आया उसको करके देखो। आजकल ऑडियो बुक्स भी हैं, ऑडियो बुक्स सुनिए, ऑडियो बुक्स से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं और किसी समय कनेक्ट हो जाएगा, वो आपके अंदर के ध्यान को खोल देगा, राइट। तो आप अपने आप को और एक्सप्लोर करते जाएंगे, खोलते जाएंगे। और फिर तीसरी जो चीज है, 1 घंटा आपने जो 3 घंटे में से 1 घंटा ध्यान में लगाया, 1 घंटा स्वाध्याय में लगाया, तो तीसरा घंटा आप जो है वो लगाएं सज्जन सांगत्य में। सज्जन सांगत्य मतलब सत्य जानने वाले लोगों के साथ में संगति करना। सज्जन कौन होता है? वह जन जिसने सत्य को जाना। तो सत्य को जो जानते हैं उनके साथ में संगति करने से सज्जन सांगत्य होता है। और आजकल तो इतना आसान हो गया है, PSSM के चैनल्स पे, यूट्यूब के जितने चैनल्स हैं, कितने सारे ज्ञानी लोग पूरे टाइम अवेलेबल होते हैं, बात करते हैं, बताते रहते हैं, तो उसमें समय बिताना। और सिर्फ PSSM ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ज्ञानी हैं इस दुनिया में जो अब इंटरनेट के माध्यम से हम तक पहुंच पा रहे हैं। तो उन सबके ज्ञान को सुनना, समझना, गहराई तक जानना, कोई भी प्रश्न उठा ढूंढो उसको, उसके बारे में क्या मिल रहा है। तो ये चीजें सज्जन सांगत्य से आती हैं। और सज्जन सांगत्य में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपना अनुभव बता रहा होता है, वो हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करता है। यदि किसी ने किताब पढ़ के कुछ भी बता दिया, उसका असर इतना नहीं होता, गहराई तक नहीं जाएगा, वो ऊपर ऊपर रहेगा। पर जब किसी ने अपना अनुभव बताया, आप उसके अनुभव को महसूस कर पाते हैं एनर्जेटिकली, ठीक है। तो वो ज्ञान जो है वो आपके अनुभव में उतरा। इसीलिए सज्जन सांगत्य जो है वो बहुत क्रिटिकल माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और सज्जन सांगत्य में आपको दोनों तरह से करना है, सुनना भी है और बताना भी है। अपना अनुभव बताना जो है जब भी आप अपने जैसे लोगों के बीच में बैठे हैं, अपना अनुभव बताना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप बताने लगते हैं, आपका अंदर से खुलता है। फिर जो आपका चैप्टर अंदर का खुलेगा, वो लोगों को बताता जाएगा कि ओके, मैंने, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, अच्छा ये समझा मैंने, ओ अच्छा मुझे ये भी पता है। क्योंकि जब आप बोलने लगेंगे, अंदर का खुल गया ना, तो अब आप यहां से नहीं बोल रहे, तब आप, आपकी प्रज्ञा बोल रही है। फिर आप अपनी प्रज्ञा को जान पाते हैं व्हेन यू आर शेयरिंग, राइट। तो ये एस्पेक्ट जो है ये ध्यान रखना है। तो ये 3 तरीके हैं। इन 3 तरीकों को आप अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा बढ़ जाएगी, एकदम खुल जाएगी। चलिए, इस डिस्कशन को यहाँ पे मैं रोकता हूँ। आप लोग प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। वाह, बहुत अच्छा सर, इतना ज्यादा। आई होप सबको पसंद आया होगा, कुछ समझ आया होगा और बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग जरूर पूछें। लगता है सर सबको समझ आ गया है अच्छे से। वेरी गुड, हेलो। बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली हैप्पी। हाँ, अगर हेलो। समझ गए। जी बताइए। हाँ, आत्मबंधन सर। आत्मबंधन बताइए। क्या वीडियो खोल सकते हो सपना? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बस ऐसे कह रहे थे। सर चलो, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ। सर, जो हमारे इष्ट देव हैं, क्या वो हमारे गुरु हो सकते हैं? इष्ट देव कौन है? इष्ट देव आपने उसको ढूंढा, पता जैसे लगाया? बहुत लोग का आप कभी, मानना है, नहीं आपने माना, कैसे जो माना आपने? जैसे शिव शिव हैं, विष्णु हैं, कृष्ण हैं, ये हमारे इष्ट देव हो गए। और कैसे? बाकी जो साईं बाबा हैं। नहीं, आपने कैसे माना इष्ट देव उनको? मेरा प्रश्न ये है, आपने अपने सर मेरा अनुभव से मानना तो माना? नहीं है।
नहीं है मेरा ना। अनुभव तो ये मैं नहीं है। मैं इसीलिए पूछ रहा हाँ, हूँ क्योंकि मेरा अनुभव हम, ये नहीं है। हाँ, आपको हाँ, ये समझना है हम लोग करते क्या है ना, कि हम अपने, जैसे आपने बचपन में अपने माता पिता को देखा पूजा करते, जी तो आपने मान लिया कि ये तरीका जीवन जीने का है, आपने क्वेश्चन नहीं किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। जी अब जैसे जैसे आप बड़े हुए आपने वही काम करने शुरू कर दिए, बिना सोचे समझे, राइट, अपना जी दिमाग नहीं लगाया। तो अब जब आपके पास वो परिपक्वता आ गई है, आपका विकास हो चुका है, अब आप उसके बारे में जानना चाहते कि अच्छा ये इष्ट देव हैं क्या, राइट, अब ध्यान में जी करिए इसको, ये प्रश्न अपने ध्यान में उठाना। क्योंकि इष्ट देव जो है ना, ये आप इसको समझिए, इट्स ये भी माया है। माया जी मतलब एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसके कुछ गुण है, कृष्ण भगवान जैसे हैं। तो जी कृष्ण भगवान के गुण हैं, हमने उनको फिजिकली तो किसी ने देखा नहीं है। उनको ऋषि वेद व्यास ने महाभारत की जब रचना करी तो एक कैरेक्टर जनरेट किया कृष्ण। अब रियल में थे कि नहीं हमें नहीं पता, पर वो महाभारत वाले ग्रंथ का एक कैरेक्टर है, हमने उसको उठा के पूजा करनी शुरू कर दी। अब उस कैरेक्टर के गुण हैं, एक नाम है और बहुत सारे उसके गुण हैं कि वो ध्यानी थे, उन्होंने ऐसा किया, जो कुछ भी किया, वो सारे गुण जो उनके हैं उसकी कहानी हमने सुनी। पूरी तरह गुणों को भी नहीं जाना हमने, हमने केवल ऊपर ऊपर से एक कहानी के फॉर्म में सुना, अच्छा लगा, ठीक है, मान लिया, ठीक है, चलो हाँ, ये व्यक्ति सर्वगुण संपन्न था। अब हमने उसकी एक इमेज बनाई, अब उस इमेज की हमने पूजा करनी शुरू कर दी। अब पूजा करने से क्या हो, इष्ट देव जो है उसको देवता क्यों बना रहे हो, आप नहीं हो क्या? आप सोचो कितने हजार जन्मों में आपने क्या क्या किया है, आप अगर उसको इकट्ठा करोगे वो कृष्ण भगवान से कम नहीं है। जी हाँ हाँ, अंदर में है सब, आपके रख के बैठे हो स्टोर करके, निकालो उसको, बाहर निकालो, धीरे धीरे पकड़ पकड़ के ध्यान में जाइए, खोलिए उसको, खोलिए कि सर, जैसे बहुत लोग ध्यान करते हैं, हम्म तो ध्यान में जैसे उनको बस जैसे दर्शन होता है, बहुत लोग कृष्ण दिखते हैं। जैसे मुझे जैसे साईं बाबा हमेशा दिखते हैं। हम्म जैसे ये भी मुझे पता चला कि हाँ, ये मेरे गुरु हैं। हम्म तो ऐसे ही बहुत लोग जैसे कृष्ण हैं, शिव जी हैं, जैसे हम्म बार बार वो लोग ध्यान में आते हैं। तो ये हम्म सर, ये मुझे तो लगता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, हम्म कि जो दिखते हैं, जो राह दिखा रहे हैं, जो मार्गदर्शन करा रहे हैं, वो हम्म, हमारे गुरु हैं। ठीक है। तो सर, अगर क्या आप ये उनको सही गुरु, है? हाँ, अगर हम मैं सही गलत कुछ भी नहीं होता इस दुनिया, ट्रस्ट में, सही गलत एक्चुअली कुछ नहीं होता। जी लेकिन अगर आपने उनको गुरु माना, अब गुरु शब्द का अर्थ क्या है, कि वो व्यक्ति जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, जिससे आप जी सीख रहे हो। आप जैसे ही गुरु पैदा हुआ वैसे ही शिष्य ऑटोमेटिकली पैदा हो गया। शिष्य नहीं है तो गुरु का कोई जी मतलब ही नहीं है, राइट। तो गुरु इज एन एंटिटी। नहीं गुरु एक मन का खेल है, बेसिकली मन ने माना कि ये एक एंटिटी है जो गुरु है, ठीक है, साईं बाबा आपके लिए गुरु है। जी नाउ जब जैसे ही गुरु बने, एक शिष्य पैदा हो गए, कौन? सपना जी पांडे, ठीक है। जी अब वो शिष्य जो है उसका क्या कर्तव्य है? गुरु की पूजा करना या गुरु से सीखना? सीखना। हाँ, गुरु के बताए मार्ग पर चलना, एक्चुअल प्रैक्टिस हाँ करना। तो जैसे लोगों को दर्शन जी होता है, किसी को कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ, किसी को शिव जी का दर्शन हुआ, उनको ये समझना है कि वो दर्शन में क्यों आ रहे हैं। वो जी आपकी आपकी जो प्रज्ञा है उसने आपको दर्शन कराया उसका। तो वो क्या बताना चाह रही है आपकी प्रज्ञा आपको? वो ये बताना चाह रही है कि इनके आदर्शों का पालन करो, अपने जीवन में उतारो। पालन करो। हाँ, जी अपने सर। जीवन में उतारो, राइट, दैट्स ऑल दी मैसेज, और कुछ भी नहीं है। वो मैसेज दे रही है जी आपको कि ये कृष्ण के जो गुण हैं इनको अध्ययन करो और अपने जीवन में उतारो। ये शिव के जो गुण हैं इनका अध्ययन करो, अपने जीवन में उतारो। ये मैसेज मिल रहा है, और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। इट इज नॉट एन सर एंटरटेनमेंट मूवी।
जी हाँ। सर। सर मुझे भी ऐसे ही मैसेज मिला था, तो बस मुझे क्लियर करना था आपसे। हाँ बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो हाँ, मच। इसको एक आत्मा के तरह से देखिए, हर चीज को, जो भी कुछ आ रहा है, जो भी ध्यान में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उनको एक आत्मा के रूप में देखिए, और तब आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपने सुना, देखा, इधर से इधर किया, इधर से निकाल दिया, बस ये हो जाता है, खत्म। तो उसका कोई लाभ नहीं हुआ आपको इस जीवन में। ठीक है, तो लाभ तभी होगा जब उसको उतारेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे उसको। पहले तो आप उसको माइंड के लेवल पे समझेंगे कि साईं बाबा जो है वो एक्चुअली में क्या है, उनका जी पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है पहले अच्छे से यहाँ पे। फिर उसको अपने जब समझ जाएंगे तो जीवन में उतारना शुरू कर सकते हैं। बिना समझे आप जीवन में उतार नहीं पाएंगे। बिना समझे क्या होगा, आप केवल कुछ उनके जो भी कुछ क्या बोलना चाहिए, एक्सटर्नल प्रोसेसेस हैं, बाहर के जो भी चीजें हैं वो करते रहेंगे आप। कि वो साईं बाबा अपने साईं बाबा वेजिटेरियन फूड खाते थे, तो मैं भी वेजिटेरियन फूड खाती हूँ। पर आपने अभी ये समझा नहीं कि उससे हो क्या रहा है, वो क्यों ऐसा करते थे। पहले वो सब समझ लेना है। जी जो कुछ भी उनका उनका चरित्र था, उस चरित्र के पीछे क्या था, वो समझ के उसे अपने जीवन में उतारना है। तब आप जी स्वयं साईं बाबा बन जाओगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब आपने उस चरित्र को उतार लिया, आप साईं बाबा बन गए। बस यही सब नहीं कर नहीं, सकते। हाँ ठीक है, चलिए, बहुत आत्मबंधन सुंदर। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आप लोगों ने, अच्छा लगा बहुत जानकर। तो मैं अब यहीं पे विराम देता हूँ अभी। रेणु जी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही रेणु जी। ईयरफोन को हाँ निकालिए। आ गई, हाँ आ गई। आत्मबंधन सर जी। हाँ आत्मबंधन बताइए। अभी बहुत ही अच्छा लगा जो सपना जी ने आ, जो सवाल पूछी है हम्म। साईं बाबा के माध्यम से। तो हम्म मेरे अंदर भी एक सवाल उभर कर के आया कि जब वो उनका खत्म होगा सवाल और आप उनका आंसर देंगे तो उसके बाद मैं भी आपसे पूछूंगी। वो हम्म प्रश्न आप खुद बोल दिए हैं सर कि जो हमें जो हमें भगवान जो ध्यान में दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं। हम्म पहले हम जो हमारी जो प्रज्ञा है वो दिखा रही है, तो हम्म पहले हम उनको समझें। हम्म हम्म। बहुत अच्छा लगा सर जी, जो मेरा प्रश्न था आपने पूछने के पहले ही बोल दिया। थैंक यू। और मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा करवाते हैं ना सर जी कि आपके साथ मैं बहुत डीप जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही बांसुरी बजी ना लास्ट में, और वो जो तबला का धुन बजा, सर जी मैं अजीब तरह का मैं डांस कर रही थी एक हाँ। बच्ची के रूप में। हम्म। मैं तो कभी सपनों में भी नहीं सोची होंगी कि उस स्टेप का मैं कथक डांस भी कर सकती हूँ। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा सुंदर। सर जी। मैं तो बैठी थी ध्यान में एक हम्म। छोटी सी बच्ची के रूप में। मैंने बहुत वहां से लेकर के ना लास्ट तक जब एंड हुआ है ना, तब तक मैं डांस में थी, वेरी नाइस, एकदम बहुत मन सुंदर। मुग्ध में, एकदम प्रफुल्लित। हाँ। और सर जी मैं मेडिटेशन में बैठी थी, जैसे ही खत्म हुआ मेडिटेशन आँख खोला है ना, मुझे मन कर रहा था मैं और बैठूं, मेडिटेशन खत्म ना हो, बस चलता रहे। और आज मुझे मुझे भी ये दिक्कत आई बहुत, थी। हाँ मुझे बहुत, मतलब शरीर जो है ना सर जी एकदम पसीना पसीना हो गया। हम्म, बहुत अच्छा बढ़िया। लगा सर जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे मिल करके। थैंक यू सर थैंक जी, यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू। वाह, आप दोनों चलिए। ने सच में बहुत अच्छा सवाल किया और सर ने बहुत अच्छे से उसका जवाब भी दिया। हम्म, बहुत चलिए। बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे लिए आप एक एंजल है, हमारे ग्रुप के लिए एंजल के रूप में हमारे साथ जुड़ते हैं। और हमारा छोटा ही ग्रुप है, लेकिन
देखिए कैसे कितने अच्छे इन्होंने सवाल पूछे और आपने उसका इतने अद्भुत तरीके से जवाब भी दिया और बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। पत्री जी ने कहा था कि यदि एक व्यक्ति भी आपसे सीखना चाहता है तो सिखाओ। तो मुझे ग्रुप के साइज से कोई चिंता नहीं होती है। अगर एक व्यक्ति भी है सुनने वाला, मैं आराम से बता सकता हूँ। राइट। हाँ, वो इम्पोर्टेंट ये है कि जिस जिस तक पहुंचना है ना ज्ञान, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ग्रुप की ऊर्जा होती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक Thank यू। फिर मिलते हैं। बाय बाय।